क्लास 10 WBC का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करने वाला है। चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट। जो चैप्टर का नाम है वो है सिंपल इंटरेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 WBC का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मानिए एक लड़का है, तो इसका नाम है एज्यूम करते हैं हम लोग, इसका नाम है सोनू। इसका नाम है सोनू। सोनू का फादर है जो उसे हमेशा हर मंथ जो पॉकेट मनी है वो उससे मिलता है। सोनू को पॉकेट मनी मिलता है 1000 एज्यूम करते हैं। तो पापा जो उसे पॉकेट मनी देते हैं 1000 रुपीज़। अब सोनू बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, तो सोनू क्या करता है, इस पैसा को बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो बैंक में इसने सोनू ने सोनू का पैसा उठा के मोनू को दिया है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सोनू को कुछ मिलेगा, मानते हैं सोनू को 4 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पे जो 6 रुपीज़ है वो क्या बैंक का इनकम, क्योंकि बैंक एक मेडिएटर का तरह काम कर रहा है। तो जब भी बैंक मेडिएटर का तरह काम करता है तो इसलिए बैंक को 6 रुपीज़ अपना सर्विस चार्ज काट रहा है। बाकी जो ये 4 रुपीज़ मिल रहा है वो इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब अगर समझे तो मतलब होता है जो भी हमने पैसा लगाया उसके बदले उससे जो भी ज़्यादा हमें मिला उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब जो ये 1000 रुपीज़ जो सोनू ने लगाया था, तो ये सोनू के लिए हो गया सोनू का प्रिंसिपल। ये 4 रुपीज़ जो मिला है वो हो गया इसका इंटरेस्ट। और ये जो सोनू है वो ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए पैसा को बैंक में लगाया होगा, तो ही कुछ टाइम के बाद ही इंटरेस्ट मिलता है। तो ये था इंटरेस्ट का कंसेप्ट। अब हम लोग जाते हैं सबसे पहले समझने के लिए टाइम क्या होता है। टाइम का मतलब होता है कि जो पैसा था, जो सोनू ने जो पैसा लगाया था, जो 1000 रुपीज़, वो कितने टाइम तक के लिए बैंक के पास डिपॉजिट था। बैंक ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइम क्या करती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया टाइम। तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक कंसेप्ट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस चैप्टर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है क्या, बैंक हम लोग को जो इंटरेस्ट देती है ना वो सर्टन परसेंटेज पे देती है, सर्टन परसेंटेज पे देती है, ठीक है। तो वो जो परसेंट है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ओके। और जो टाइम है, टाइम में हम लोग एक चीज़ नोट करेंगे कि वो हमेशा ईयर्स में कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर जो टाइम है वो हमें मंथ्स में दिया है, एज्यूम कीजिए कि हमें टाइम दिया है 3 मंथ्स। क्या दिया है, 3 मंथ्स। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मच मंथ्स, 12 मंथ्स। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/4। तो ये ईयर्स में आएगा, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है, हमें डेज में दिया रहता है। जैसे कि सोनू ने, मानते हैं कि सोनू ने 50 डेज के लिए पैसा लगाया था। तो सोनू ने जब 50 डेज के लिए पैसा लगाया था तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 50 डेज को 365 डेज से डिवाइड करेंगे। तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज होता है। बट ये 365 कभी कभी 366 हो सकता है, क्योंकि जब वो लीप ईयर होगा। इन केस ऑफ 366, इन केस ऑफ लीप ईयर, ये कब होगा, जब वो लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर। अब जिनको भी ये नहीं पता कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर का मतलब होता है वो साल जिसमें फरवरी में 29th डे आता है। तो उस साल जो हमारा ईयर का टोटल हो जाता है, टोटल डेज, वो 366 हो जाता है। नाउ विल गो ऑन फॉरवर्ड। आगे हम लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल ये पूरा कंसेप्ट था। अब इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है जो सबसे मेन फॉर्मूला है, और उसी पे पूरा चैप्टर सॉल्व हो सकता है, उसी फॉर्मूला से। फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ
इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइड बाई 100। और ये डिवाइड बाई 100 क्यों है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। डिवाइड बाई 100 इसलिए है क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, परसेंट में होता है, सर्टन परसेंट में। और जब भी हम लोग परसेंट का साइन हटाते हैं, मैंने बस भी रिमूव, जो परसेंट का साइन हम लोग जब भी हटाते हैं, मतलब परसेंट जब भी हटाएंगे तो क्या आता है, नीचे 100 आ जाता है। तो इसलिए ये 100 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम लोग आगे इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि टू फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन ऑफ 15,000 फ्रॉम अ बैंक टू रन अ बिजनेस एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। लेट अस स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे फॉर 4 years। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि टू फ्रेंड्स हैं और उन्होंने बैंक से कुछ लोन लिया है। क्या लिया है? बैंक से लोन। तो जो बैंक से लोन लिया है वो उनके लिए हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कितना लोन लिया है उन्होंने? 15,000। ठीक है, और बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बोल दिया गया है 12% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। जो टाइम है, और वो टाइम दिया गया है 4 years। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आफ्टर 4 years। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइड बाई 100। सो यहाँ पे प्रिंसिपल 15,000 है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाई बाई टाइम 4 years। परसेंट का साइन घटा इसलिए यहाँ पे आके 100। यहाँ पे इंटरेस्ट 0 0 कैंसर, 0 0 कैंसर। 150 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 48 मल्टीप्लाई बाई 150 150 मल्टीप्लाई बाई 48। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 48 होगा 8 0 0 8 5 जा 40 0 4 कैरी 8 1 जा 8 19 11 12 मल्टीप्लाई बाई 4 0 0 4 5 जा 20 0 2 कैरी 4 1 जा 4 5 6 0 0 2 7। सो जो हमारा इंटरेस्ट है वो है 7,200। इंटरेस्ट इक्वल्स टू 7,200। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला गया है लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन 2,000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर 1 जनवरी टू 26 मई 2025। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में बोल दिया गया कि फाइंड इंटरेस्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट फाइंड करना है, इंटरेस्ट। ठीक है, और बोला गया है क्या, जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 2,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%, और जो टाइम है वो है 1 जनवरी टू 26 मई 2005। तो यहाँ पे जो टाइम है ये मेन पार्ट है यहाँ पे समझने के लिए। ये जो टाइम है वो क्या हमें डेज में दिया है, तो इसे हमें डेज से ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट और जो डेज है वो डेज भी परफेक्ट नहीं दिया, हमें खुद डेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेदर द ईयर इज लीप ईयर और लीप ईयर है या नहीं। क्या ये ईयर लीप ईयर होगा? देखो, तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी ईयर, जो भी ईयर है उसको आप डिवाइड करोगे 4 से, अगर वो परफेक्टली डिविजिबल मतलब क्या,
आंसर परफेक्ट आ रहा है, पॉइंट या डेसिमल्स में नहीं आ रहा है, तो वो लीप ईयर है। अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लीप ईयर। 4 5 20, 0 4 1 4, 4 2 8। तो ये डेसिमल्स में आ रहा है, मतलब क्या ये लीप ईयर नहीं है। तो मीन्स इसमें 365 डेज ही, ठीक है। लीप ईयर इसलिए निकालना पड़ा हमें क्योंकि यहाँ पे जनवरी और फरवरी है, तो इसलिए हमने लीप ईयर निकाल लिया कि वेदर फरवरी में 29 डेज होंगे 28 डेज होंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये लीप ईयर नहीं है यहाँ पे, इसलिए। और इसलिए यहाँ पे कितने डेज हो गए 28 डेज। जनवरी में कितने डेज होंगे, जनवरी में होंगे 31 डेज, फरवरी में होंगे 28, मार्च में होंगे कितने, मार्च में होंगे फिर 31, और फिर अप्रैल में कितने होंगे तो 30, और मई में बोला है कि उन्होंने 26 मई तक ही निकाला, इसलिए मई में हो जाएंगे 26। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 9 10 16, 16 का 6 1 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 146 देन यहाँ से आ गया हमारा डेज। अब इसको हमको करना है ईयर में कन्वर्ट, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 146 डिवाइड बाई 365, और 365 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये एक लीप ईयर नहीं था। इनको भी ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ एक बार पीछे जाइएगा और फिर से इसको समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो डेज है वो हमें खुद से कैलकुलेट करना है। इसलिए आप लोग अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करना और फिर से समझना इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा टाइम कैलकुलेट हो गया है 1/46 बाई 365 ईयर्स, ठीक है। सो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन में आगे जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T बाई 100। तो P हमारे पास है 2000, तो 2000 रख देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो 6%, और टाइम है 146 डिवाइड बाई 365, और परसेंट का 100 मल्टीप्लाई 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। ओके, नाउ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं किससे डिवाइड होगा। ये 5 का टेबल में जाएगा, तो सबसे पहले 5 7 जा 35, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, नाउ इट इज 73। अब ये 73 2 जा 146 होगा, ठीक है। 73 2 जा 146 कैसे होगा, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, ठीक है। तो ऐसे था 73 2 जा 146, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, तो कितना है 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, तो आंसर कितना आ गया 48। तो इंटरेस्ट कितना है 48 रुपीज़ है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था वो हो जाता है सॉल्व, भी हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। तो अमाउंट यहाँ पे अब क्वेश्चन में आ गया है अमाउंट, ठीक है। तो मैंने अभी तक अमाउंट नहीं समझा है, तो आप जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो उसको मार्क करके लिखना अमाउंट्स होता क्या है। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है कि हमने जो पैसा लगाया था वो क्या था, प्रिंसिपल। बैंक हमें क्या देती है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम सिंपल है कि जो पैसा हमने लगाया था वो है प्रिंसिपल, और जो हमें बैंक से मिला वो है इंटरेस्ट, ठीक है। और वो बराबर होता है, वो इज इक्वल्स टू होगा अमाउंट के, ठीक है। तो अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया अमाउंट फाइंड करने के लिए, तो हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को सबको याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन 960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8/3 पर एनम फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हमें दिया गया है 960 रुपीज़, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है